उसकी तृष्णा नहीं भरती है, वो रुकती नहीं है। एक अगर उसके पास साइकिल है तो सोचेगा मोटरसाइकिल हो तो सोचता है कार हो, कार वाला सोचता है अच्छी कार हो, अच्छी कार वाला सोचता है हेलीकॉप्टर हो, हेलीकॉप्टर वाला सोचता है हवाई जहाज हो, और हवाई जहाज वाला पता नहीं और भी ऊंची चीज़ सोचता होगा, चांद पर प्लॉट लेने की कोशिश करता होगा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि संतों की संगत हमें प्रेम सिखाती है और प्रेम ही प्रभु को पाने का आधार होता है। प्रेम और मोह में बहुत फर्क होता है। मोह जगत के नातों से होता है, लेकिन प्रेम केवल सतगुरु के साथ होता है। और महाराज जी ने बताया कि अगर हमें भक्ति करनी है तो हमें नेक कार्य करने पड़ेंगे, क्यों कार्य नेक करेंगे तभी हमसे भक्ति हो पाएंगी, हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि नाम रस के आगे सभी रस फीके है। जिसने नाम की कमाई करी है उस व्यक्ति का जीवन बहुत निराला और सफल बन जाता है। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जिन बातों को हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। इसी प्रकार से ये जीव भी इस संसार में अगर इसको सत्संग ना मिले, ये चाहता तो है हर प्रकार से सुख मिले, सुख के लिए हम छटपटाते हैं, हमारी सभी क्रियाएं सुख के लिए हैं कि हमें सुख मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, उस सुख के लिए क्यों छटपटाते हैं? क्योंकि रूह जिस देश से आई थी वहाँ ये बहुत सुखी थी, ये बहुत सुखी थी, इसको कोई दुख नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई किसी प्रकार की इसको दिक्कत नहीं थी। इसको बड़ा शांति से आनंद मगन रहती थी, खुशी ही खुशी थी। तो ये वहाँ से जब आई तो इस माया देश में आ तो गई चल के, लेकिन जब यहाँ आके देखा वो खुशी और आनंद इसको प्राप्त नहीं होता, उसके लिए ये जगह जगह प्रयास करती है कि मुझे इस जगह खुशी मिले, इस जगह खुशी मिले, लेकिन वो खुशी तलाशते तलाशते उस वास्तविकता की ओर नहीं जा पाती। और वो खुशी कहाँ मिलती है? रूह की तड़फ और प्यास, उसकी भूख तो संतों की शरण में जाके जब नाम मिलता है उसी से इसकी भूख प्यास और तड़फ मिटती है और वही शांति उसको वहाँ मिलती है। तब ये सोचती है कि जो आनंद वहाँ था वो संतों के सत्संग में है, वो नाम में है। और जितने भी हम सुख के लिए प्रयास करते हैं, खोजते फिरते हैं, ढूंढते हैं, उनमें हमें सुख मिलता भी है, सुखी होते भी हैं, लेकिन वो सुख किस काम का? जो कुछ समय के लिए तो सुख मिलता है, लेकिन उसके बाद में उसका परिणाम दुख में भर जाता है और हमें वो अनेक प्रकार से परेशान करता है। दादू साहब ने इस बारे में कही है कि विपत्ति भली गुरु संग में, काया कसोटी दुख, नाम बिना किस काम के, दादू संपत्ति सुख। कुछ लोग संपत्ति जोड़ के धन में खुश होते हैं, उन खुशियों को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन दादू साहब ने उनके उलट बात कह दी। वो कहते हैं कि अगर संतों की शरण में चले जाओ और वहाँ अनेक प्रकार की विपत्ति भी आपको घेर लेना तो वो अच्छी हैं। संतों के संग में, उनके सत्संग में अगर तुम्हें दुख कष्ट परेशानियां भी मिलें तो वो अच्छी हैं, क्योंकि नाम के बिना वो संसारी सुख किस काम के हैं? नाम के बिना वो सुख तो टेम्परेरी हैं, कुछ दिन के लिए हैं, लेकिन नाम का जो सुख है वो सदा के लिए इस जीव को सुखी बना देता है। इस जीव को घेर रखा है काल और माया ने, बांध दिया है। अनेक प्रकार के दुष्ट और दुश्मन इनके पीछे लगा दिए हैं। कुछ नारी रूप में हैं तो कुछ नर रूप में हैं। नर रूप क्या, राक्षस रूप में कई ये ऐसे राक्षस हैं जो इसको भूल और भ्रम में डाल के इतना बुद्धिहीन बना दिया है कि ये अपना हित भी नहीं समझ सकता कि मेरा हित किस में है, और उनमें फंस के ये दुख ही दुख उठाता है। लेकिन पता इसको कब चलता है? जब वो परिणाम सामने आता है। करते हुए किसी को नहीं पता लगता,
सोचो कोई चोरी करता है, चोरी में आनंद आता है, लेकिन अगर वो चोरी करते करते एक दिन आता है, कितने दिन दबा रहेगा? वो तो ऐसा है जिस प्रकार से कोई चोर अगर कोई तुम्बा चुरा के और उसको छिपाने का कोशिश करे, वो भी कहाँ, पानी में। पानी में अगर तुम्बा छिपाएगा वो छिपेगा नहीं, हल्का बहुत है। कबीर साहब की वाणी है कि चोर चुराई तुम्बड़ी और जल में दाबी आए, वो दाबे वो उबर करतब छानी नाए। इंसान का कर्म उसे तुम्बी की तरह से है। इंसान उसको दबाने की कोशिश तो करता है, छिपाने का प्रयास करता है, लेकिन वो क्या होता है, बाहर आ जाती है, वो बाहर आता है। इसी प्रकार से वो कर्म, तो वो चीज़ें जो हमारे पीछे लगा रखी है, वो राक्षस और राक्षसियों के रूप में है। राक्षस उनमें कौन से हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। और इन सब से ज़्यादा जो इंसान को दुखी करता है, उसको अहंकार दुखी करता है। कबीर साहब ने तो कई जगह ये वाणी भी कह दी कि कामी तिरे, क्रोधी तिरे, पापी तिरे अनंत, कि भाई कामी का भी उद्धार हो जाएगा, क्रोधी का भी उद्धार हो जाएगा, पापी का भी उद्धार हो जाएगा। अनंत पापी तिरे हैं, अनंत कामी तिरे हैं, अनंत क्रोधियों का भी उद्धार हो गया। लेकिन कब और कैसे हुआ? अपनी मर्जी से नहीं, या स्वाभाविक रूप से उनका उद्धार नहीं हो गया। उद्धार तो तभी हुआ कि संतों की शरण में गई। और संतों की शरण की महिमा क्या है? संतों की शरण की महिमा है कि कोटि कर्म, कोटि मंदे बुरे कर्म करके भी जो संतों की शरण में चला जाता है, तो कोटि कर्म एक पल में संत काट देते हैं। कोटि कर्म एक पल में काट देते हैं। लेकिन छोटे मायने में हम क्या लेते हैं कि कर्म करते 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 इतनी बड़ी गठड़ी कर्म की बना ली, पाप कर्मों की, और फिर सोचते हैं कि संतों के पास चलो। संतों ने तो कहा है कि कोटि कर्म काट देंगे, कि पहले खोटे कर्म करते रहो, फिर चल पड़ेंगे, 1 मिनट में काट देंगे। ऐसा नहीं है। वो कर्म कटवाने के लिए उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। वो उन कर्मों से पूरी तरह से उनको तिलांजलि दे। उनको उसको ये पता लगना चाहिए कि हाँ, जो मैंने कर्म किए हैं उसका बुरा परिणाम मेरा है, और मैं जब तक इनको नहीं भुगत लूँगा पूरे नहीं होते। और उनको पूरा करने का, उनका इलाज करने का तरीका कहीं नहीं, संतों की शरण में है। इसलिए कहिए कि पहले बुरा कमाए के और विष की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट। सतगुरु की ओट आए कोटि कर्म करने के बाद। अजामेल था, किस प्रकार से, कितना वैश्या के लिए अपना घर त्याग दिया, राजपाट छोड़ दिया। राजघराने का पंडित था, उसके पिताजी राजघराने के पंडित थे, उनका लड़का अजामेल था। लेकिन बुरे कर्मों के कारण क्या हुआ कि उसके बाप ने उसको बहुत समझाया, उसको राजपुरोहित बनवा दिया, लेकिन एक वैश्यागामी हो गया और उसने उसको छोड़ा नहीं, बल्कि उसको राज से निकलवा दिया, नगरी से निकलवा दिया। और वहाँ जाके एक ब्राह्मण होके उसको जीव जंतु पशु पक्षी मार के अपना गुजारा करना पड़ता था। लेकिन संतों की शरण मिल गई उसको, संतों की शरण मिली, लड़के का नाम नारायण रख लिया। संतों ने कहा कि तू इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। कितने पाप करने वाला, वैश्यागामी था, क्रोधी था, कामी था, पापी था, जीव हिंसक था, लेकिन सतगुरु की शरण आया तो आखिरी वक्त में कहते हैं नारायण नारायण करते हुए उसने चोला छोड़ा, तो परमात्मा ने आके उसको संभाल लिया। क्यों? नारायण नाम प्रभु का है, मालिक का है। संतों की बड़ी महिमा है, लेकिन संतों के पास अगर कोई सच्चे दिल से जाए तो ना, संतों के संग में जाओगे, उनकी शरण में जाओगे। जो दादू साहब ने बात कही कि संतों के संग में अगर आपको कितने भी दुख, कितने भी कष्ट, कितने भी विपत्ति और कितने भी परेशानियां क्यों ना झेलनी पड़े, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे लिए भली हैं, वो फिर भी भली हैं। बुरा कर्म करने से तुम्हारा बुरा कर्म नहीं बनेगा। और नहीं तो नाम बिना अगर तुम्हें संसार के सारे पदार्थ अगर मिल जाते हैं, अगर तुम्हारे पास भक्ति नहीं है, अगर तुम्हारा
हृदय में प्रभु का नाम नहीं है, अगर उसका चिंतन सुमरण नहीं है, तो तुम भटक जाओगे और जो राक्षस और राक्षसनी जिनको कहते हैं उनके चक्कर में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद कर लोगे। उनसे बचने का कोई भी, अगर एक एक चीज की देखोगे, रावण अहंकारी हो गया था, दुर्योधन अहंकारी हो गया था, उनके अहंकार के कारण उनके राज बर्बाद हो गए, उनके परिवार बर्बाद हो गए, उनके सोने जैसी नगरियां बर्बाद होगी। कारण क्या था? उनके खोटे कर्मों के कारण, पाप कर्मों के कारण उनकी बर्बादी हुई। और इन सब में सबसे ज्यादा काम में 10,000 हाथियों का बल है अकेले काम में। अब काम चीज क्या है? काम मन में जो भी कल्पना उठती है वही काम है। काम को एक छोटे से मायना, ये ना सोचना कि इंसान अपने चरित्र से गिर जाता है, वही काम है। और चरित्र भी कोई एक चीज नहीं है, चरित्र में इंसान की सभी चीजें आती हैं, जिसमें अपना कमा के खाना, सत्य बोलना, ईमानदारी का जीवन जीना, किसी को दुख कष्ट नहीं देना, सबके साथ मित्रता और प्रेम का व्यवहार करना, अपने बूढ़े बुजुर्ग की सेवा और इज्जत सम्मान देना, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से पर उपकार और पर हित करे, वो चरित्रवान है। और जब एक चीज, वो जो इंसान जैसा कर्मों के चक्कर में पड़ जाता है, वो कर्म कौन से हैं? वो कर्म है सब के सब जो निषेध्य कर्म हैं, जिन कर्मों के करने से हमें लोगों से बुरी बातें सुननी पड़ती हैं, जिनका परिणाम बुरा होता है, वो हमें भोगना पड़ता है। और जो भी मन में कल्पना आती है, जो भी मन में उठता है, वो सभी काम ही तो हैं। और क्रोध क्या है? जब हमारी मन की इच्छाएं जो हम चाहते हैं वो पूरी नहीं होती तो हम क्रोध करते हैं। और लोभ किस चीज का है कि हमें लोभ लग जाता है, जरूरत से ज्यादा किन्हीं चीजों का संग्रह करना शुरू कर देते, नीयत नहीं भरती। इंसान के पास सब कुछ होता है, सब कुछ है उसके पास, खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए मकान है, घर संतान है, सब प्रकार से संपन्न है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं भरती है, उसकी तृष्णा नहीं भरती है, वो रुकती नहीं है। एक अगर उसके पास साइकिल है तो सोचेगा मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल हो तो सोचता है कार हो, कार वाला सोचता है अच्छी कार हो, अच्छी कार वाला सोचता है हेलीकॉप्टर हो, हेलीकॉप्टर वाला सोचता है हवाई जहाज हो, और हवाई जहाज वाला पता नहीं और भी ऊंची चीज़ सोचता होगा, चांद पर प्लॉट लेने की कोशिश करता होगा, लेकिन वो तृष्णा नहीं भरती उस इंसान की। और खुशी किस चीज़ में मिलेगी? कि जब अपनी चाह पर, अपनी इच्छाओं पर जो काबू कर लेता है। और वो काबू कहाँ होंगी? संतों की शरण में। संत जिंदा जागता इस चीज़ का उदाहरण है, त्याग मूर्ति हैं। वो दिखा देते हैं कि देखो कि त्याग के करने से इंसान की जो वासनाएं हैं वो खत्म होती हैं, इंसान की तड़फ रुक जाती है। जिसकी चाह गई चिंता मिटीर, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए उसाहन के शाह। जिनकी चाह और चिंताएं मिट जाती हैं, वो शहंशाहों के शहंशाह बन जाते हैं। उनको ना आगे की कोई परवाह है, ना आज की कोई परवाह है, क्योंकि वो धर्मावलंबी हो जाते हैं। वो मालिक में विश्वास और यकीन रखते हैं। वो सोचते हैं कि जिसने कल दिया था वो हमें आज भी देगा, और जिसने आज दिया है वो आने वाले कल में भी देगा। अगर वो हमें नहीं भी देगा तो उसकी मर्जी है। जिसने हमें पैदा किया है उसको चिंता हमारी है, लेकिन हमें जो आज़ादी दी गई है उस आज़ादी का दुरुपयोग ना करें। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पेशा संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान लोभ करता है, लालच करता है, उस व्यक्ति का जीवन कभी भर नहीं सकता, उस व्यक्ति का जीवन कभी सुख को प्राप्त कर नहीं सकता, और वह व्यक्ति हमेशा तृष्णा में जीता है और हमेशा लोभ लालच में जीकर अपने जीवन को असफल बना देता है। और जैसे ही महाराज जी ने बताया कि संतों के ऊपर विश्वास करने वाला इंसान कभी डगमगा नहीं सकता, कभी वह इंसान पीछे रह नहीं सकता जिसने संतों का साथ किया है और संतों पर पूर्ण विश्वास किया है। अगर हम अपने गुरु पर विश्वास करते हैं, गुरु हमारे लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, हमारे जीवन को सफल बना देते हैं और हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही महाराज जी ने बताया कि
जो जो बातें सत्संग में हम सुनते हैं उन बातों को हमें अपनाना चाहिए, उन बातों को अपनाकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।